ऑनलाइन से रिजल्ट निकल सकता है आरएमसी का एक। टीचर्स का भी कोई ध्यान नहीं जाता, बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे रहते हैं। बट अभी कैसा लग रहा है जब आपको लिस्ट में नाम देखा तो? बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होती थी। पर फिर मैं अपने पेरेंट्स का चेहरा देखती थी, अपनी फैमिली का चेहरा देखती थी कि मेरे को एक दिन जो आपने कहा है वो किया है। ये नहीं है कि जो जैसे कई एकेडमीज होती हैं, कहती कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी, आरएमएस क्वालिफाई किया और आरएमसी का डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। आप सोचते थे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे के साथ गलत हो जाए क्योंकि बच्ची छोटी है। कभी खेलने का मन नहीं होता था क्लास छोड़ के भाग जाए खेले जाके? ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है क्या, खोल सकता हूँ अभी कि बाद में खोलूँ? नहीं सर अभी खोलो। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के साथ हैं आराध्या अरोरा, जो कि पंजाब की लाडली है। अब ये आरएमसी कल ज्वाइन करने जा रही है, इनका आरएमसी का बुलावा आ चुका है और हमारे साथ है उनकी मदर। और हम लोग आज इसमें समझेंगे कि एक सक्सेस के पीछे एक पेरेंट्स की कितनी मेहनत होती है और एक बच्चे का क्या डेडिकेशन होता है और किन चीजों से सेक्रीफाइस करता है इंसान, तब कहीं अपनी छोटी सी सक्सेस को अचीव कर पाता है। छोटी सी सक्सेस क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सक्सेस अचीव करनी होती है और एक छोटी सी सक्सेस के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो आराध्या, तुम्हारा अभी आरएमसी में कल बुलावा आ चुका है, कल तुम ज्वाइन करने वाली हो। तो इस छोटी सक्सेस में तुम्हारा क्या सेक्रीफाइस रहा? तुमने क्या क्या चीजें कंप्रोमाइज किए, गेम्स अवॉइड किए या बहुत सारी चीजें आपने कैसे, ये जर्नी को कैसे आपने पूरा फेस किया, बताइए। पहले तो जब स्टार्टिंग करनी शुरू करी थी तो जी। इतनी आदत नहीं थी बैठने की, ओके। कि इतना ज़्यादा टाइम बैठना। जी। तो फिर उसके बाद मेरे को बाहर जैसे बाहर खेलने जाने की आदत थी, जी। वो मेरी हटी। टाइम पे मेरे को बहुत ऐसा होता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो जी। फिर मेरे को मैंने बच्चों ने आरएमसी ज्वाइन करा, कितने बच्चे वहाँ से निकले, कितने सारे बच्चे एनडी ऑफिसर बने। तो वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन आई कि को भी ये करना चाहिए। और बहुत बहुत सारे मॉक टेस्ट तो आपने लिए, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होती थी। पर फिर मैं अपने पेरेंट्स का चेहरा देखती थी, अपनी फैमिली का चेहरा देखती थी कि मेरे को एक दिन इनका नाम रोशन करना है करना है। तो उस टाइम पे फिर मैं पर थोड़ा और मेहनत करती थी और क्लासेस के बाद थोड़ी खुद से प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे 2-3 बारी, तो उससे थोड़ी सी मेरे को वही बाकी मम्मा ने थोड़ी सी इंग्लिश में मेरी हेल्प करी। ओके। जैसे वोकैबुलरी मेरी बहुत वीक, तो जो हमारे सर थे उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी और जी। मम्मा ने रैप याद करवाने का, और मैथमेटिक्स में मेरे पापा ने हेल्प करी और जनरल नॉलेज में भी बहुत हेल्प करी। तो आराध्या, जब आप फाउंडेशन क्लासेस में ऑनलाइन की स्टूडेंट हो, तो आपने कहीं ऑफलाइन क्लास ली थी या केवल ऑनलाइन से ही पढ़ के एग्जाम निकाला है? ऑनलाइन आपसे ही पढ़ के एग्जाम निकाला। ओके। तो मैम, इस ऑनलाइन में आपने क्या-क्या चीज़ें, जैसे ऑनलाइन से बहुत सारे लोगों को मिथ है कि बहुत सारे बोलते भी होंगे ऑनलाइन से, जैसे मैं बोलूँ कि आपने शायद रिजल्ट आया तो आप लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि बिटिया को भी तो ऑनलाइन से रिजल्ट निकल सकता है आरएमसी का एक। शायद मुझे लगता है आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ थी। जी। ऐसा था? जी। तो अभी अब कैसा फ़ील होता है कि ऑनलाइन से पढ़ के बच्ची अब तो क्वालीफाई कर चुकी है? लगता है सर कि ऑनलाइन से भी ये हो सकता है, ये मिरेकल है एक तरह का। ओके। क्योंकि ऑनलाइन में क्या कहते थे सभी लोग कि इधर तो टीचर्स का भी कोई ध्यान नहीं जाता, बच्चे कैमरा ऑन करके बैठे रहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा जैसे हम कहें कि एक तरफ से टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो। तो बट हमने जब आपकी क्लासेस देखी तो टू वे कम्युनिकेशन था, क्योंकि ओके। कॉपी चेक होती थी प्रॉपर ओके। और एक एक बच्चे पे फोकस किया जाता था। ओके। अगर एक बच्चा इधर से उधर होता भी था तो सर आप से बुला लेते थे, चाहे अपनी क्लास आपको बीच में स्टक करनी पड़ती, तो ओके। मैं क्योंकि साथ बैठती थी। तो आपकी क्लासेस बहुत इफेक्टिव लगती हैं। कितनी बार सिटअप किया आराध्या आपने? बहुत बारी करा है। बहुत बार किया है। बुरा लगता था? ये सर होता था कि इनको बुरा लगता था बट हमें अच्छा लगता अच्छा। था। आपको बुरा लगता था। बट अभी कैसा लग रहा है जब आपको लिस्ट में नाम देखा तो? सब अच्छा लग रहा तो अभी वो जो उठा बैठक जो सिटअप हो रहे थे वो अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी? है। सर वो बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर वो ना होते तो शायद ही
मेरा एग्ज़ाम निकल पाता। और अच्छा, उसके सिटअप के बाद आप कैसे चीज़ों को पॉज़िटिव लेते थे और फिर कैसे अपने आप को एनकरेज करके पढ़ते थे? जब सिटअप करती थी तब मेरे को ऐसा होता था अगली बार नहीं करूँगी, अगली बार तो इससे तो फिर अगली बार सारा कुछ करके रखूँगी ताकि मेरे को अगली बार ना करे तो और मोटिवेट करूँगी। तो मैम ऑनलाइन में जो हम लोग क्लासेस लेते हैं, इसमें आपको क्या एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका हर एक पेरेंट्स को बेनिफिट लेना चाहिए? तो सर आप जो टाइम टू टाइम पीटी करते थे, ओके, पेरेंट्स मीटिंग। पेरेंट्स मीटिंग, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हुँ, आप एक-एक पेरेंट्स के साथ के डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे, जी, भी बैठते थे, जी, हर एक पेरेंट्स का जो इश्यू था, उनकी प्रॉब्लम थी, वो सुनते थे जी, और अपने तरफ से भी बताते थे कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। जी, 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 तो उसको कैसे जो आपको मुश्किलें आ रही हैं, उससे कैसे आप ओवरकम। जी, जी, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और दूसरा आपकी ऑनेस्टी, कि जो आपने कहा है वो किया है। ये नहीं है कि जो जैसे कई एकेडमीज़ होती हैं, कहती कुछ हैं और करते कुछ हो। जी, जी, जी। ये चीज़ तो अभी हम लोगों का जो कॉपी चेकिंग है, कॉपी चेकिंग से आप बच्चे की क्या इंक्रीज़ हुआ कि जैसे हम लोग कॉपी चेक करके देते थे टेस्ट की, तो ऐसा सारी कॉपी चेक हुई थी हैं? मतलब कुछ जी, पेरेंट्स को लगता है कि नितिन सर बोलते हैं शायद चेक नहीं नहीं होती। कॉपी चेक होके प्रॉपर आपका जो ग्रुप बनाए होते थे, उसमें प्रॉपर आपकी इतने बजे आपने कहते थे कि ये इतने पे चेक होके डल जाएगी कॉपी, तो वो हम देख लेते थे उस टाइम पे प्रॉपर और प्रॉपर चेक की हुई थी और उसमें से हमें पता चल जाता कि बच्चे की क्या गलती है, तो हम उस चीज़ को करेक्ट करते थे। तो इस वजह से बच्चों में ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई। बिल्कुल। मैम एक चीज़ पूछना है जैसे बहुत सारे बच्चे आरएमएस क्लास 6 का एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, फिर आरएमसी के लिए सोचते हैं, तो एक टफ डिसीज़न होता है हर एक पेरेंट्स के लिए, कि बच्ची ने भी आरएमएस क्लास 6 अजमेर क्वालीफाई किया। उसके बाद जब आप मेरे पास आए तो कैसे आपने डिसीजन को इतना कठोर होके क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ आरएमएस भेज देते हैं। आपने आरएमएस नहीं भेजा। उसके बाद आपने कैसे अपना डिसीजन चेंज करके आरएमसी के लिए और आरएमसी में वो भी हमारे पास लेके आके एडमिशन लिया जो कि हम लोग पहला या दूसरा बैच स्टार्ट कर रहे थे आरएमसी का। तो ये कैसे आपने मतलब आपके दिमाग में आया कैसे आपका ये थॉट था या बिटिया का थॉट था? और था पापा का, ओके, क्योंकि वो चाहते थे कि ये RIMC, ओके, बट मैंने कहीं न कहीं रोका भी था कि हम ये भी चांस ना मिस कर दें, ओके, जो हमें RMS मिला है ये भी मिस कर देंगे। जी, तो मैंने बहुत समझाया भी बट उनका एक ड्रीम था कि आराध्या RIMC ज्वाइन करे, आगे देश देश की सेवा करे। जी, जी, तो ये एक जर्नी उन्होंने सोची हुई थी, जी, तो मैंने भी उनका सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि आप कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले रहे, जी, बट हमने आपसे बात की जब, तो जी, आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जी। हालाँकि उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये आराध्या ये कर पाएगी या नहीं, और ये भी लग रहा था कि हम आराध्या के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जी, एक तो पहले से प्रेशर था, घर से दूर रहना बच्चों का, है ना? जी, जी, हो जाता है, या जैसे भी लगा लो ये पढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जी, जी, तो आपसे बात हुई तो आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि, तो हमें लगा कि नहीं चलो करना चाहिए। कहीं न कहीं अपना आपके ऊपर विश्वास करके ये जर्नी स्टार्ट की, का रिज़ल्ट। बिल्कुल। अच्छा मैम जब रिज़ल्ट में नाम आया तब आपको क्या लगा कि हर एक पेरेंट्स का डिसीज़न उस समय क्या होना चाहिए? जैसे अभी आपने बोला कि जब बच्ची आरएमएस क्वालीफाई की और आरएमसी का डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आप सोचते थे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? जी, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे के साथ गलत हो जाए क्योंकि बच्ची छोटी है, अभी उसने आरएमएस निकाला यदि आरएमएस नहीं भेज रहे हैं, आरएमसी भी नहीं निकाल पाया, तो फिर बच्ची के साथ कहीं न गलत हो जाए, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं। कि बच्चे के फ्यूचर के लिए बात होती है और बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं। एक पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझता है। तो इस चीज़ को अब आप क्या सोचते हैं? जैसे पहले आप सोचते थे कि नहीं हुआ तो क्या होगा? अब हो गया। तो अब आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए या किस तरीके से रिस्क लेना चाहिए? कि अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, वो मेहनत कर सकता है, उसमें जज़्बा है ये चीज़ करने का, मुझे लगता है कि ये आपको रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार ही मिलेगी, जी, जी। दोबारा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि RMS अगर हम स्किप करते हैं तो वो 9th में भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो चांस हमें सेकंड मिल सकता है, बट RIMC के लिए हमें चांस मिले। ओके। तो जिन बच्चों में ये पोटेंशियल है,
पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो मुझे लगता है करना चाहिए, और नितिन सर से जुड़ के करना चाहिए, क्योंकि थैंक यू मैम। सर कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देते। थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है मैम। बिटिया, आपने अपनी इस पूरी स्ट्रगल में जो आपने अचीवमेंट पाया, इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें सैक्रिफाइस की? अपना गेम, अपना टाइम, अपनी कोडिंग पार्टी, या आपने क्या-क्या चीज़ें सैक्रिफाइस की? किसकी मार पिटाई मतलब आपकी ने फेस की? मम्मी की, पापा की, किसकी? ऐसे डाँटते थे बस, मम्मा मारती थी अच्छा, जब नंबर कम आते थे। नंबर मार्क्स जब मॉक टेस्ट में हमारे कम आते थे? हाँ जी, अच्छा, बाकी कि फ्रेंड्स से दूर होना, और जैसे अब मैं खेलती जाती थी, जी, पर जब मैं फैंसी क्लासेस में जाती थी उस टाइम पे आपकी क्लास होती थी, जी। तो मैं फैंसी की क्लासेस छोड़ के मेरा बहुत मन करता था कि मैं छो के मैं चलूँ, पर मेरे को ऐसा भी लगता था नहीं, पेपर है, हमको पढ़ना चाहिए, और अगर नंबर भी ना आए फिर मम्मा फिर से डांटेंगे, और फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लगता था। फिर ओके, मैंने अपनी फेंसिंग की सैक्रिफाइस करी। ओके। बाकी जैसे कि भाई के साथ खेलना थोड़ा कम कर दिया था मैं, और एक टाइम भाई के साथ टेलीविज़न देखती थी, खेलती थी, वो भी मैंने कम कर दिया। ये सब सैक्रिफाइस तो था। अच्छा, बाकी कभी खेलने का मन नहीं होता था क्लास छोड़ के भाग जाएँ खेले जाके? ऐसा करता था, फिर? पर फिर ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस बोरिंग होती थी। आप ना बीच में से कुछ, जैसे किसी को डाँट दिया, जैसे किसी को फिनिश कर दिया, तो इतना बोरिंग नहीं लगता था। अच्छा, दूसरा डाँट खा रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। ऐसा है? हाँ, ओ देखो कौन डाँट खाया, आज ये खाया, आज ये मज़ा आ रहा है। अच्छा, अच्छा, जो मेरी डाँट है बच्चे बुरा मान जाते हैं, पेरेंट्स भी बुरा मान जाते हैं, तो उस डाँट का मैम आपको क्या लगता है, वो डाँट का क्या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता पॉजिटिव, आप बीच-बीच में वो डाँटते थे या टोक देते थे, वो चीज़ अच्छी है कि अगर आप नहीं बोलोगे, आप अपना लेक्चर देते रहोगे और आपको नहीं पता चलेगा बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में यही चीज़ तो बेस्ट थी कि आप बार-बार किसी बच्चे को नाम लेके बुलाते थे, क्या तो आप बहुत मतलब बुलाते थे, क्या कर रहा है? किधर है? तो ये है? ये चीज़ें, हाँ, एक बच्चा शुभम, हम था एक और शुभम, शशांक, वो शशांक रवि मोरे, हाँ हाँ, जी। वो नहीं हो तो पाया। आप हाँ। उन बच्चों को जब बुलाते थे ना, तो बाकी सारे बच्चे ऐसे अलर्ट हो जाते थे कि कहीं हमें ना कुछ कह दें सर। तो वो चीज़ तो बीच-बीच में जो आप देते थे ना डोज़ हाँ, इनको, तो वो ज़रूरी है सर। तो आराध्या, तुम्हें स्टडी में सबसे ज़्यादा पापा ने हेल्प की या मम्मी ने, या किस तरीके से हेल्प की? तो पापा ने करी थी, थे ओके, पापा मेरे पास बैठते थे, पूछते थे कि ये क्वेश्चन गलत करा, ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ओके, ये क्वेश्चन सर ने समझाया नहीं, आज कौन सा चैप्टर हो गया, कौन सा नहीं हुआ। बाकी ऐसे दिया, मम्मा ने भी नहीं ध्यान दिया, मम्मा ने इंग्लिश पकड़ी और पापा ने जनरल नॉलेज पकड़ी और मैथ्स पकड़ा। ओके। तो मतलब हर दोनों लोगों ने अपने-अपने सब्जेक्ट डिवाइड करके उस पे वर्क किया। यस। मैम, ये बताइए कि आपने जैसे कभी कोई क्वेरीज़ बताई कि सर ये रिज़ॉल्व हो जाए इश्यू, तो जैसे कभी कोई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे आप हमसे कोई चीज़ बोलते हैं, क्या हम लोग उस पे तुरंत उसको इम्प्रूव करते हैं? जैसे कोई जैसे एग्ज़ाम्पल? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला था कि क्लास में कोई इश्यू था, आते थे तो उनकी आवाज़ प्रॉपर समझ नहीं आती थी हाँ। बच्चों को। जी, जी। तो मैंने बोल दिया था आपसे, जी, जी। तो आपने उसको इमीडिएटली सॉल्व किया हाँ, था। माइक पूरा स्टूडियो ही चेंज कर दिया था। जी, जी, जी। कि बच्चों को हम पहले मुझे लगा कि शायद हमारे ही इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, बट वो सबको ही थी प्रॉब्लम। तो आपने वो इश्यू सॉल्व किया, या और भी ऐसे कई इश्यूज़ आते थे कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, टॉपिक आप दोबारा करवा दीजिए, तो आपने वो किया। आराध्या, तुमको डर लगता था? किससे? सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर कौन लगते थे? आप तो नहीं, अच्छे नहीं, मुझे थे। नहीं, अभी तो मेरे से डर भी, अच्छे नहीं भी। सर, एक बात बोलो। हाँ, पढ़ाने का मेथड तो मतलब कि पढ़ाने के डिपेंड करता है। आप अच्छा, अच्छे थे, बाकी अच्छे थे, वो बहुत सुरेंद्र प्यार से सर, पढ़ाते हैं, सुरेंद्र यस सर। सर, ओके, निखिल सर भी अच्छे थे, निखिल सर अच्छे, और विवेक सर भी हैं। तो आप फाइनली आरएमसी जा रही हो, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ये बताइए? बहुत
है कि मम्मा पापा का ड्रीम था वो पूरा हो रहा है, मेरा ड्रीम आप सेकंड अटेम्प्ट में जा रही हैं, यस अभी थर्ड अटेम्प्ट का भी आपका रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। तो अब ड्रीम था, आप ड्रीम पाके फिर प्राउड फील होता है यस सर। आपको? अब अपनी बच्ची पे कैसा फील होता है मैम? बहुत अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करके बच्चे ने ये रिजल्ट दिया, ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो गॉड की हूँ कि चलने की जो भरोसा दिया, जी जी तो वो चीज़ उन्होंने हमारी भी है, तो जी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। और जैसे कि क्लाउड नाइन, जैसे बच्चों को देख के खुशी होती है, जब जब इसको था कि मैं रिजर्व में जैसे भी था, तो बड़ा मन इसका दुखी हुआ, तो मेरा भी बहुत हुआ, बट इसका फाइनल सिलेक्शन नाम आया, तो बस ऐसे लगा कि देखिए जैसे मैम, पता नहीं। आरएमसी जो एग्जाम क्रैक करता है वही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक 3 शिफ्ट में पेपर देते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है। और आरएमसी का एक ऐसा पेपर है कि इंग्लिश और मैथ्स का पूरा पेपर विद इन अ टाइम में सब्जेक्टिव वे पे भी सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और बच्चे इस तरीके से आपके हो चुके हैं। अच्छा मैम, अब क्लास लेने के बाद एक आरएमसी एग्जाम निकला, बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट हुआ? कि ओवरऑल डेवलप, डेवलप तो जैसे अभी जैसे इसकी वोकैबुलरी बहुत हाई हो, जी इंग्लिश में ओके बहुत लेवल अप गया है, जी और मैथ्स में भी बहुत लेवल, पहले पहले जो वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जी तो ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें रिटर्न में काफ़ी लगा लीजिए कि डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है बच्चे को, तो ये जी चीज़ें बच्चों ने सीखी हैं, तो ये जी चीज़ में इम्प्रूव बहुत ज़्यादा। ओके। और मैम जैसे बच्चे जैसे कभी-कभी आपकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे हैं, नहीं करना, नहीं ये करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? पिटाई करके या बात मान लेती थी बिटिया? कभी सर प्यार से भी मनाते थे, अच्छा, कभी कभी-कभी। कभी प्यार से मनाना, कभी डांट के मनाना, कभी ये समझाना कि बेटा ये तेरा फ्यूचर है। फिर पिटाई करती थी कभी? 250 बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम करती थी मम्मी? नहीं, मम्मी की तरफ मत देखो। अब बता दो कल जा रही हो आरएमसी। करती तो थी मम्मी, ज़्यादा? ज़्यादा नहीं मतलब तो मम्मी तब अच्छी लगती थी जब पिटाई करती नहीं, थी? मम्मी से तो बच के रहती अच्छा, बच के रहती थी। अभी मम्मी कैसी लगती है? अब तो कल आरएमसी जा रही हो। अभी तो मम्मी से दूर कर रहा हूँ। तो पहले जब पिटाई करती थी तब नहीं लगता था दूर चले जाएँ? हाँ, लगता था कि यार जैसे जैसे करके अरे हमसे ना बैठ मैं जाऊँ बस चली से, जाऊँ, अब मैं इनसे दूर ही हो जाऊँ। अब तो मम्मी से दूर जा रही हो, अब कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत बुरा लग बहुत बुरा लग रहा है। एक साथ खुशी भी है कि हो रहा है यार, जा रही हूँ, एक तरह वैसा भी है कि से दूर हो रही हूँ, मम्मी से पापा दूर, से दूर। पापा से दूर। प्यार सबसे ज़्यादा पापा करते हैं। पापा की प्यारी है। तो मैम अभी पेरेंट्स को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि ऑनलाइन से क्या सिलेक्शन हो सकता है, या आप पेरेंट्स को किस तरीके से, यदि ऑनलाइन से हमसे पढ़ते हैं, या कि किस तरीके की स्टडी पे फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए? आप अपने किन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि एक आरएमसी की प्रिपरेशन में एक पेरेंट्स अपने फैमिली गैदरिंग, फंक्शन, जो फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करता है। अपनी बहुत सारी खुशियाँ दाँव पे लगा देता है। जैसे बहुत सारे आजकल पेरेंट्स किटी पार्टी करते हैं, एन्जॉय करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। मुझे एक पेरेंट्स ने कभी बोला कि सर मेरे बच्चे को सिलेक्शन करा दो, मैं पार्टी नहीं कर पाती। मैंने कहा मैम पार्टी कराने के लिए आप तैयारी कराने आए। तो अभी आप इन चीज़ों को कैसे सैक्रिफाइस करते थे, या आप लोग कि मतलब शुरू से ही ये था कि नहीं अभी इस बच्चे को कराना है? कैसे आप पेरेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहोगे? सजेशन तो मैं यही देना चाहूँगी कि बच्चे को हमेशा अपनी प्रायोरिटी समझ के चलना चाहिए। जी, तो सैक्रिफाइस हो जाता है, वो अपने आप ही हो जाता है जब हमारे मन में हो कि हमने बच्चे के लिए कुछ करना है। जी, पार्टीज तो फिर खुद ही मतलब भूल जाता है कि ये तो मतलब नहीं। हुँ, हमने जब आराध्या को ये स्टडी शुरू करवाई, तो घर वाले बोलते थे कि आप कहीं जाते नहीं है, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि आप किसी पार्टी में नहीं आती हो, जी, या कहीं बाहर नहीं घूमने जाती हो, बहुत सारे रिलेटिव्स बोलते थे कि आप यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। जी, वो हमें ही पता था कि क्यों नहीं जाते, क्योंकि हर एक को ये बात समझानी बड़ी मुश्किल थी। जी, तो ये भी हमारा एक सेक्रीफाइस रहा। जी, और बेटी को भी हम
ज़्यादा नहीं घुमाने लेके जाते थे कहीं ओके पे, ओके क्योंकि ये भी एक सैक्रिफाइस था अपने आप में, क्योंकि लोग देखते हैं हम बच्चों को कहीं मूवी में ले जाते हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं। मम्मी ने मूवी दिखाई 1 साल में कोई? नहीं सर दिखाई। इवन के हमारे घर में टीवी बंद है 3-4 साल हो गए। अरे हमारे घर में टीवी नहीं ऑन, हमारे घर में 3 टीवी हैं और तीनों बंद हैं। ओके वो भी इसकी पढ़ाई की वजह से। हमने मतलब बेटे का भी टीवी बंद कर दिया ओके इसकी वजह से। और हमारे मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बोलते तब हैं इसके बाद हमसे हमें हमें तो देखने दो कम से कम, अच्छा हमने क्या पढ़ना है, हमें भी नहीं आप देखने देते, तो उनका टीवी भी हमने बंद कर दिया। तो आप ये देख लो कि इतना सेक्रीफाइस करना बिल्कुल। पड़ता है। मतलब ये सैक्रिफाइस आपके दादी तक का हो रहा है। दादा दादी का सर बहुत सपोर्ट है, बिल्कुल इवन के मैं मानती हूँ कि इसके नाना नानी का भी बहुत सपोर्ट है। वो भी हमें पुशअप करते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और इसके छोटे भाई का, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा फोकस करते थे तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं स्किप हुई है, जी। मैं फील करती हूँ। तो अभी क्या इसके बाद उसको अब आरएमसी भेजने का प्रोग्राम है या आरएमएस सैनिक? से कराएंगे, अच्छा बट थोड़ा वो छोटा है अभी अच्छा इसलिए। ओके। मतलब ऐसा है ना कि लोग सोचते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी, क्योंकि हमने 2 बच्चों को पढ़ा के भेजा भी है, जैसे नियंता और भव्या हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं। आराध्या तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हो, मैं देख पा रहा हूँ सामने कुछ रखा है। हाँ, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है क्या, खोल सकता हूँ अभी कि बाद में खोलूँ? नहीं सर, खोल अभी के देखिए खोलो। सर। अच्छा अभी खोलूँ? देखिए आपको पसंद आता है या नहीं। अरे मैम आएगा बिल्कुल, बच्ची ने प्यार से लेके आई है, क्यों नहीं पसंद आएगा। अरे बच्चे हमारे लिए देखिए गिफ्ट लेके आई है, और एक टीचर की मेहनत इसी दिन के लिए होती है। अरे वाह, बड़ा सुंदर सा गिफ्ट है। स्वर्ण मंदिर है ना? अरे ये हमारे गोल्डन टेम्पल। हाँ, पंजाब की पंजाब की निशानी है, निशानी ताकि है। आपको याद अरे रहे वाह कि कितना ब्यूटीफुल। पंजाब से एक बच्चा आया था मेरे पास पढ़ने। अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है। और मैं सारे लोगों को ये भी बता दूं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जाऊं एक बार दर्शन करके आऊं, और मुझे अभी तक बुलावा नहीं आया, बट हाँ डेफिनेटली इस बार अब जरूर आ जाऊंगा। गया है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुलावा आ और गया ये है। खुद आया है। तो चलिए, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या, आप इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैम लास्ट आप हमारे जो बच्चे हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको पहले तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि RIMC हर बच्चा ज्वाइन करे, जी बट ये थोड़ा मुश्किल है, सीट्स कम होती हैं, जी क्योंकि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, ये नहीं है कि किसी में नहीं होता, जी सब में होता है पोटेंशियल, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप It's आगे 8 बढ़ें। o'clock. और पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चों पे जितना हो सके उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छी गाइडेंस दें ताकि वो आगे बढ़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बच्चों मिलते हैं। और इसी तरीके आप भी अपनी कहानी बनाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन क्लासेस के साथ जुड़िए, और ऑनलाइन से भी सिलेक्शन हो सकता है, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सब बच्चे ऑनलाइन से पढ़ के ही आरएमसी जा रहे हैं। आप भी जा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मदर की तरह सैक्रिफाइस करना है, एक पेरेंट्स को, एक बच्चे को इस बच्ची की तरह मेहनत करनी है। रिजल्ट आपके हाथों में होगा, लिस्ट में आपका नाम होगा। सिर्फ सैक्रिफाइस करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी आपको मेहनत करनी है। रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, बाकी सबकी मेहनत आपको रंग लाएगी। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे बच्चों।